क्योंकि ये अल्लाह के बंदे ने एजुकेशन में वंडर्स किए हैं और आने वाले दिनों में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वंडर्स करेंगे। और मैं एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, डॉक्टर्स को बना रहा है। और जब डॉक्टर ओटी में जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वो पेशेंट का रीजन नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, नस्ब नहीं देखता है, बस ट्रीटमेंट करता है। वो चाहते हैं कि आसाम प्रोग्रेस करे और इंडिया प्रोग्रेस करे, तो वो फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे ने एजुकेशन में वंडर्स किए हैं और आने वाले दिनों में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वंडर्स करेंगे। और मैं एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, डॉक्टर्स को बना रहा है। और जब डॉक्टर ओटी में जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वो पेशेंट का रीजन नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, नस्ब नहीं देखता है, बस ट्रीटमेंट करता है। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ। एजुकेशन पर जो भी काम करते हैं मैं वहाँ सल्यूट करने जाता हूँ। और जो यंगस्टर्स कामयाब होना चाहते हैं वहाँ मैं दो बोल बोलकर और उनके हिम्मत में इजाफ़ा करता हूँ। यहाँ अजमल सुपर 40 का एक ब्रांच का इनाग्रेशन में मैं बारपेटा मेरा आना हुआ। यहाँ पर 2017 में पहली दफ़ा मैं जब आया था यहाँ पर, तो एक अजमल सुपर 40 एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 2019 में 22 बच्चे रैंक ले आए थे नीट में, और 2023 में 350 बच्चे नीट में रैंक ले आए। आप लोग पूरा इंडिया सैर कर लें, पूरा इंडिया घूम कर देख लें, कोई 4-5 साल में अगर कोई इदारा इतना स्पीड रैपिड प्रोग्रेस अगर करे, मुझे बताएं। मैं तो पूरा भारत घूमता रहता हूं कि अजमल एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, डॉक्टर्स को बना रहा है। और जब डॉक्टर ओटी में जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वो पेशेंट का रीजन नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, नस्ब नहीं देखता है, बस ट्रीटमेंट करता है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ज़ेरे निगरानी, सुपरविज़न, लीडरशिप में ये जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, ये सिर्फ कुछ बच्चों को डॉक्टर्स नहीं बना रहे हैं, ये कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आसाम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारे आसामीज़ को सल्यूट करना चाहिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को। ये बहुत से लोग उलमा हजरात पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मदरसे के लिए होते हैं। तो ज़िंदा मिसाल है, आप लोग के सामने खड़े हैं, देखें कि ये मदरसे के लिए भी अपनी जान लुटाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी जान लुटाते हैं, और रिज़ल्ट ला कर दिखा रहे हैं। गरीब बच्चों को, ऐसा नहीं कि अमीर बंदों को लाएं और डॉक्टर्स बनाएं। मैंने मेरी आंखों से करबी अंगलांग में जाकर मैंने फैमिलीज़ को देखा, वो बच्चे अजमल में पढ़कर डॉक्टर्स बने। खेतों में जो बच्चे खेती कर रहे थे वो बच्चे डॉक्टर्स बने, मौज़न के बच्चे डॉक्टर्स बने, हरिजन के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के प्रोग्रेस में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें सबको बढ़ चढ़ कर मौलाना को सपोर्ट, कोऑपरेट करना होना चाहिए उनका कोऑपरेशन। वो इसलिए कि अगर वो चाहते हैं कि आसाम प्रोग्रेस करे और इंडिया प्रोग्रेस करे, तो वो फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे ने एजुकेशन में वंडर्स किए हैं और आने वाले दिनों में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वंडर्स करेंगे। और मेरी तरफ से मैं इंडिया के कोने कोने में जाता हूँ और मैं लोगों को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, उनको वालिदैन से, पेरेंट्स से जोड़ता हूँ, नीबर से जोड़ता हूँ, रिलेटिव से जोड़ता हूँ, और ड्रग्स से दूर करने की कोशिश करता हूँ, और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत मोटिवेट करता हूँ। आप लोग इस स्पीकर होने के नाते कल से हमें आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ होजाई में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो नीट JEE के स्टूडेंट्स वो बारपेटा रीजन से हैं, तो यहाँ पोटेंशियल है। मुझे यकीन है ये जो अजमल सुपर 40 का नया ब्रांच एस्टैब्लिश हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आने वाले दिनों में। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड यू आर गोइंग टू सी वंडर्स इंशाअल्लाह। को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। आप किताबें थाम ले, एक हाथ में किताबें, एक हाथ में टीचर का हाथ पकड़ लें, फिर आपको कामयाबी से कोई इंसान नहीं रोक सकता है। थैंक यू सर। वो चाहते हैं कि आसाम प्रोग्रेस करे और इंडिया प्रोग्रेस करे, तो वो फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे ने एजुकेशन में वंडर्स किए हैं और आने वाले दिनों में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वंडर्स करेंगे। और मैं अजमल एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, डॉक्टर्स को बना रहा है। और जब डॉक्टर ओटी में जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वो पेशेंट का रीजन नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, नस्ब नहीं देखता है, बस ट्रीटमेंट करता है।
जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ। एजुकेशन पर जो भी काम करते हैं मैं वहाँ सल्यूट करने जाता हूँ, और जो यंगस्टर्स कामयाब होना चाहते हैं वहाँ मैं दो बोल बोलकर और उनके हिम्मत में इजाफ़ा करता हूँ। यहाँ अजमल सुपर 40 का एक ब्रांच का इनाग्रेशन में मैं बारपेटा मेरा आना हुआ। यहाँ पर 2017 में पहली दफ़ा मैं जब आया था यहाँ पर, तो एक अजमल सुपर 40 एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 2019 में 22 बच्चे रैंक ले आए थे नीट में, और 2023 में 350 बच्चे नीट में रैंक ले आए। आप लोग पूरा इंडिया सैर कर लें, पूरा इंडिया घूम कर देख लें, कोई 4-5 साल में अगर कोई इदारा इतना स्पीड रैपिड प्रोग्रेस अगर करे, मुझे बताएं। मैं तो पूरा भारत घूमता रहता हूं कि अजमल एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, डॉक्टर्स को बना रहा है। और जब डॉक्टर ओटी में जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, वो पेशेंट का रीजन नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, नस्ब नहीं देखता है, बस ट्रीटमेंट करता है। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ज़ेरे निगरानी, सुपरविज़न, लीडरशिप में ये जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, ये सिर्फ कुछ बच्चों को डॉक्टर्स नहीं बना रहे हैं, ये कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आसाम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारे आसामीज़ को सलूट करना चाहिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को। ये बहुत से लोग उलमा हजरात पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मदरसे के लिए ही होते हैं। तो ज़िंदा मिसाल है, आप लोग के सामने खड़े हैं, देखें कि ये मदरसे के लिए भी अपनी जान लुटाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी जान लुटाते हैं, और रिज़ल्ट लाकर दिखा रहे हैं गरीब बच्चों को। ऐसा नहीं कि अमीर बंदों को लाएं और डॉक्टर्स बनाएं। मैंने मेरी आंखों से करबी अंगलांग में जाकर मैंने फैमिलीज़ को देखा, वो बच्चे अजमल में पढ़कर डॉक्टर्स बने। खेतों में जो बच्चे खेती कर रहे थे वो बच्चे डॉक्टर्स बने, मौज़न के बच्चे डॉक्टर्स बने, हरिजन के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के प्रोग्रेस में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें सबको बढ़ चढ़ कर मौलाना को सपोर्ट, कोऑपरेट करना होना चाहिए उनका कोऑपरेशन। वो इसलिए कि अगर वो चाहते हैं कि आसाम प्रोग्रेस करे और इंडिया प्रोग्रेस करे, तो वो फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे ने एजुकेशन में वंडर्स किए हैं, और आने वाले दिनों में आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वंडर्स करेंगे। और मेरी तरफ से मैं इंडिया के कोने कोने में जाता हूँ और मैं लोगों को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, उनको वालिदैन से, पेरेंट्स से जोड़ता हूँ, नीबर से जोड़ता हूँ, रिलेटिव से जोड़ता हूँ, और ड्रग्स से दूर करने की कोशिश करता हूँ, और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत मोटिवेट करता हूँ। आप लोग इस स्पीकर होने के नाते कल से हमें आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ होजाई में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो नीट JEE के स्टूडेंट्स वो बारपेटा रीजन से हैं, तो यहाँ पोटेंशियल है। मुझे यकीन है ये जो अजमल सुपर 40 का नया ब्रांच एस्टैब्लिश हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आने वाले दिनों में। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड यू आर गोइंग टू सी वंडर्स इंशाअल्लाह। को क्या मैसेज देना चाहिए जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन में है। आप किताबें थाम ले, एक हाथ में किताबें, एक हाथ में टीचर का हाथ पकड़ लें, फिर आपको कामयाबी से कोई इंसान नहीं रोक सकता है। थैंक यू सर।